भगवान ने कहा अगर तुम ये 4 श्लोक याद कर लोगे तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। आपने चतुश्लोकी भागवत तो सुना है, इसका नाम है चतुश्लोकी भगवत गीता। 4 श्लोक याद कर लो, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। भगवत प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। 3 रास्तों से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पहला, बोलो मेरे पीछे, संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। संबंध क्या है? हमारा भगवान से कोई संबंध होगा तब तो भगवान हमारी सुनेंगे। आप मान लो प्रधानमंत्री के पास गए हो, दरवाजे पर खड़े हो और वहां पर मालाएं लेके आ गए, लेकिन वो आपको जानता नहीं प्रधानमंत्री आपका नाम क्या, और आप नहीं जानते कि वो कौन, या आप जानते हो वो आपको नहीं जानता, वो संबंध नहीं है, तो आपका काम होगा? संबंध से काम होता है बिना संबंध के? तो भगवान की भक्ति में भी पहली क्या सीढ़ी है? क्या संबंध है? मां है, पिता है, पुत्र है, किस रूप से आप आए भगवान के पास? संबंध। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय क्या है? अभिधेय वो रास्ता है जिससे आप उन तक जाएंगे। मान लीजिए प्रधानमंत्री से मिलना है, आपका संबंध निकला है गांव के चाचा की, फूफा की, ताई के लड़के का, मौसी की लड़की का, मैं दामाद हूं, और आप इस संबंध को लेकर पहुंच गए। लेकिन संबंध बताना भी पड़ेगा, तब तो संबंध स्थापित होगा। संबंध पता चल गया लेकिन अभिधेय अभी मालूम ही नहीं कैसे जाया जाए उन तक। तो रास्ते के लिए गार्ड मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड का नंबर होगा, सीबीआई वाले का नंबर होगा, ब्लैक कैट कमांडो का नंबर होगा, सेक्रेटरी का नंबर होगा, आईएएस का नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर निकाल के उस रास्ते को ढूंढेंगे कैसे मिले प्रभु। और जब वो मिल जाएंगे प्रधानमंत्री जिस दिन, उसको कहेंगे प्रयोजन। प्रयोजन यानी टारगेट, लक्ष्य। तो 3 सीढ़ियां हैं, क्या हैं बताओ? संबंध, अभिधेय, पीछे वालों का प्रयोजन विफल हो गया, बोल नहीं रहे, बोलो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो 4 श्लोक भगवत गीता के तीनों चीजों को पूरा करते। पहला है संबंध ज्ञान, भगवान कौन है। 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 नंबर श्लोक। 10वें अध्याय भगवत गीता का 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक चतुश्लोकी गीता कहलाते। अगर ये 4 श्लोक भी याद कर लिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। पहले में संबंध स्थापित होता है। अहमा सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भाव समान्वितः। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। यानी जो कृष्ण से संबंध बनाना चाहता है उसको पहले तो ये बात माननी पड़ेगी, इस संसार में एक ही भगवान है। क्या नाम है उनका? अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान यहां पर नहीं बोलते अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूं। मतः सर्वं प्रवर्तते, मुझे जानने के बाद, इति मत्वा भजन्ते माम, भजन बाद में आ रहा है, इति मत्वा भजन्ते माम, भजन बाद में है, पहले क्या है? इति मत्वा। क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? कृष्ण ही भगवान है। फिर गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, इतनी पूजा हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रिया, फिर ये नहीं चलेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही हूं प्रभु, भगवान ने कहा 10वां अध्याय 8 नंबर। ये चतुश्लोकी भागवत का संबंध है। इति मत्वा, इसको जानने के बाद भजन्ते माम, जो भजन करेंगे, बुधा भाव समान्वितः, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा। फिर अभिधेय ज्ञान दिया भगवान ने 10वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक। करना क्या है प्रभु? आप प्रभु है मान लिए, संबंध हो गया, आप स्वामी हम सेवक, अब करें क्या? कैसे पाएं आपको? 9 नंबर में क्या बोला? मच्चितः मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्चामां नित्यां तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित मद्गत प्राण, अपने चित्त में मुझे रखो,
अपना प्राण मुझे बनाओ कि मेरे जीवन के प्राण है केवल कृष्ण, गोपाल, गोविंद, अब दूसरा और कोई। मीराबाई इस हद तक चली गई, उनसे पूछा गया उनके पति के द्वारा, तुम्हारे पति कौन है? पति पूछ रहे हैं तुम्हारे पति कौन है? तो मीरा क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति देव हैरान हो गए, बोले अरे हम जिंदा बैठे हैं, बताओ दूसरा पति हो गया। मीरा ने जहर खा लिया लेकिन पति चेंज नहीं किया। आप तो पति तो छोड़ो, भगवान भी चेंज करते रहते हो। सोमवार को शिव जी, जय भोले बाबा, सावन आ गए, सावन, बम 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 बम। सावन आ गया, सोमवार आ गया, सावन के 4 सोमवार। सोमवार निकला मंगलवार को, बजरंग बली की जय, बूंदी का भाव लग रहा है, भोग लग रहा है। आज कृष्ण मंदिर नहीं गए, आज मंगलवार है ना, आज तो बाबा बजरंग का प्रसाद है। बुधवार कहां गई माई, आज आई नहीं मंदिर, आज चंद्रमा की पूजा है। गणपति, गणेश चौथ, चले गणपति पूजा। बृहस्पतिवार आ गया, आज भी नहीं आई माई मंदिर, बोले आज वो बेटा केले के पेड़ की पूजा थी ना, विष्णु भगवान का वास। शुक्र हो गया, आप तो आओ, बोले आज संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी, वैभव आएगा, खाने के वांदे हो रखे हैं, वैभव आएगा। शनिवार को नहीं आए, बोले आज तो आओ कम से कम, बोले शनिदेव जय शनिश्चराय नमः। इतवार आ गया, बोले इतवार को तो आओ, बोले आज शाम को टाइम मिलेगा तो आएंगे, सुबह तो सूरज को जल चढ़ाना होता। तो इस प्रकार से जो है वो क्या अपने चित्त में भगवान को रखते हैं। भक्त बनना है तो भक्त बनो, नाटक मत करो। संसार में 99.9 लोग नाटक कर रहे हैं। मंदिर भी आते हैं, मोर पंखी भी ले जाते हैं और उस मोर पंख से छिपकलियां भगा रहे हैं। बोले छिपकली नहीं आती है, मोर पंख लगा दो घर। आपने मोर पंख छिपकली के लिया था, अपने लिए लिया था, भगवान के लिए लिया था, क्या कर क्या रहे हो अपने जीवन के साथ में? ऐसे व्यक्ति की दुर्गति होती है। एक बार क्रिश्चियन व्यक्ति और मुसलमान व्यक्ति और एक धर्मचारी, धर्म का पालन करने वाला, तीनों नाव में बैठ के जा रहे थे। नाव में एक भवंडर आ गया, नाव पानी में डूबने लगी। तो क्रिश्चियन वाला चिल्लाया, यीशु मुझे बचा ले। यीशु आए, बिठाया, ले गए। मुस्लिम व्यक्ति चिल्लाया, अल्लाह, अल्लाह आए, ले गए। भारतीय व्यक्ति जो था धर्मचारण करने वाला, वो डूब रहा था। अब वो सोच रहा मैं किसको बुलाऊं, तो बोला गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। देखा नहीं आए, उतनी देर तक चिल्लाया, दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय। फिर थोड़ी देर बाद बोले बाबा की जय। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, डूबता गया। हे रामचंद्र, हे कृष्ण भगवान, हे ये भगवान, गुड़ुक 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 डूब। मृत्यु आ गई, शरीर छूट गया, आत्मा पहुंची। जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। बोला अरे मुसलमान के अल्लाह आ गए, यीशु आ गए, क्रिश्चियन के हमारे क्यों नहीं आए? बोले तेरा एक हो तो आए। जब तक गणपति का वाहन निकाल के चूहा तैयार किया, तब तक तूने दूसरा नाम बदल दिया। दुर्गा माई का शेर जब तक निकला, तब तक तूने भोले बाबा कह दिए। फिर दुर्गा माई को रोक के नंदी निकाला, तब तक तूने फिर कृष्ण भगवान कह दिए। तू तो नाम ही बदलता रहा, तेरा एक निष्ठता तो है ही नहीं। मच्चितः मतगत प्राणः बोधयंतम परस्परहम। हमेशा जब भी बोले कृष्ण के लिए बोले। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक भी नहीं मिलेगा। इस संसार में जितने 33 करोड़ देवता हैं, सभी कृष्ण भजन करने वाले भक्त से प्रसन्नचित होकर उस पर पुष्प डालते हैं। वाह 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 वाह, एक तो हुआ कृष्ण भक्त। देखो कितना पृथ्वी का कल्याण है, इसका कुल का कल्याण है। कुल का एक तो दीपक हुआ। दीपक तो बहुत होते हैं पर सब बुझे हुए होते हैं। एक दीपक हुआ जल रहा है और अपने कुल का कल्याण कर रहा है, भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है। यह अभिद्य है। मच्चित मदगत प्राणम बोधयंतम परस्परम।
जब भी मिलो, जिससे मिलो, भगवान के बारे में अगर चर्चा करोगे तो ये अविद्या भगवान की प्राप्ति का रास्ता है। प्रयोजन, लक्ष्य क्या है? 10वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, अब ऐसे प्रभु को पाने के लिए, कौन से? जो सर्वस्व प्रभवो हैं, जो मच्चित मद प्राणम है, ऐसे प्रभु को पाने के लिए तेषां सतत युक्तानां, सतत रूप से सुबह शाम रात दोपहर ठाकुर जी का भजन करो, सेवा करो, कथा सुनो, दर्शन करो। इससे क्या होगा? भजते माम प्रीति पूर्वकम, अगर प्रीति पूर्वक करोगे, लविंगली, ददामी बुद्धि, क्या दूंगा? यानी जितने लोग भजन नहीं कर रहे उनके पास क्या है? लोग बोलते हैं हमारा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है प्रभु जी, लेकिन मंदिर नहीं आता, तो इंटेलिजेंट है? क्योंकि भगवान ने क्या कह रहे हैं? ददामी बुद्धि। बुद्धि तो वो देंगे कब? तेषाम सतत युक्ता नाम, जब सतत रूप से युक्त होगे तो बुद्धि मिलेगी। तो फिर भगवान ने तो दी नहीं, फिर क्या है ये है दुर्बुद्धि। ये क्या है? दुर्बुद्धि। जिस व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा है और सोच रहा है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, आईक्यू बहुत तेज है, मैंने ये पेपर निकाल लिया, मैंने वो ऑफिस बन गया, मैं ये ऑफिस में बन गया, ये क्या है? ये खाली और खाली दुर्बुद्धि है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य कहते हैं, जड़ेर विद्या मायार वैभव। माया क्या सिखाती है? प्रभु के पास नहीं जाना, अपना दम लगाना, अपने को इतना बुलंद करना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसे बुलंद कर लो अपने आप। खुदा पूछेगा, खुदा बोलेगा गधे, मेरी इच्छा से संसार चल रहा है, तुझसे पूछूं मैं कैसे चलेगा? ये जो दुर्बुद्धि है वो इसी बातें करते। दुर्बुद्धि नहीं बनना है तो भगवान कौन सी बुद्धि देते हैं? ददामी बुद्धि योगम। योगम, योगम मतलब कृष्ण से जुड़ना। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते, इस प्रकार तो मुझे प्राप्त कर जाएगा। प्रयोजन बता दिया, टारगेट क्या है लाइफ का। अब प्रयोजन, एक होता है प्रयोजन, एक होता है प्रयोजन का बोध। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.